इच्छाएं, जो भी आपकी इच्छा है वो आप बता देना। बाबा का जो आदेश है वो 1.25 महीने का है कि 1.25 महीने में आपकी इच्छाएं दरबार से, जैसे ही वो अरदास आपकी, जब वैसे ही आप दरबार लगाओगे, चावल पहले भी तो करने हैं हल्दी से। हाँ तो बता तो दिया, पीले चावल हल्दी से करने हैं बेटा, कैसे करोगे? हल्दी से पीले कर लेना चावलों को। कभी ये बात बोलो कि ये बताया नहीं। तंत्र बेटा किया गया है, ये अभी नहीं किया गया, ये होली पे किया गया था तुम्हारा स्वाति। ठीक है, पीले कर लेना चावलों को। ठीक है, समझ में आ गया? तो जिस दिन अरदास लगेगी उस दिन से 1.25 महीने बाबा का आदेश होता है, 1.25 महीने के अंदर आपकी या तो दोनों अरदास पूरी हो जाती है इच्छा, या फिर एक इच्छा पूरी हो जाती है, वो बाबा का आदेश होता है, हो जाती है जहाँ तक बाबा का आदेश है, दरबार का जो आदेश है। एक चीज़ और, जब आपका, चाहे आप घर अरदास लगाते हो, दरबार आते हो, जब भी आपका इच्छा पूरी होती है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, या जो भी आपके काम बनते हैं, है ना, जो भी एक काम आपके बनते हैं, उसमें मुख्य रूप से जो कार्यरत रहती हैं वो माँ जगदम्बा, माँ कालका, उनके आदेश से कार्य बनते हैं। तो कार्य बनने के बाद बहुत ज़रूरी है, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, उसमें लाइव में ही बताया था कि बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी जिस दरबार से जुड़े हो उस दरबार में, आपने कढ़ाई का एक शब्द सुना होगा, कढ़ाई आती है दरबार में, सुना है कढ़ाई? वो कढ़ाई दरबार में आपने देखी होगी, वो क्यों आती है? कढ़ाई का मेन मकसद होता है, दरबार की जो शक्तियाँ काम करती हैं वो उनका मान सम्मान होता है, उन शक्तियों का मान सम्मान होता है, उस दरबार का मान सम्मान होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, क्योंकि ये माँ भगवती के ही आदेश से बोलो मैं, कि कढ़ाई दरबार में लाना अनिवार्य होता है, कढ़ाई। ठीक है, जब दरबार की शक्तियाँ कार्य करती हैं, जिनके भी काम बनते हैं, उसमें क्योंकि वो शक्तियाँ जो कार्य कर रही हैं उनका मान सम्मान होना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब वो जो कढ़ाई में क्या होता है वो आपकी इच्छा होती है, उसमें जो भी आपकी इच्छा होती है वो आप कढ़ाई में मान सम्मान जो दरबार का करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आपके ऊपर कोई दबाव होता है। ठीक है, समझ में आ गया? उसमें जो भी, मान लो माता की चुंदरी है या माता का भोग है, ठीक है, या जो भी आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हो। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये अरदास आपने लगा दी, अब लेके क्या आना है आपको? 3 चीज़ें लेके आनी है। अरदास तो लेके आनी है आपको, जो अरदास आपने लगाई है। पहली चीज़ तो ये कि एक तेल की बोतल, तिल के तेल की बोतल 27 तारीख को रात को, मतलब बंद बोतल, अपने घर में से घुमा के शिव शक्ति दरबार के नाम से कि बाबा हमारे घर में जो भी नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा है वो इसमें आ जाए, और आपको मंदिर में रख देनी है, पूरे घर में से घुमा के एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक तो आपको वो बोतल लेके आनी है। अरे भाई, कढ़ाई स्टील की, कढ़ाई स्टील की या लोहे की? ये बच्चा कह रहा है कढ़ाई स्टील की या लोहे। बेटा कढ़ाई का मतलब मान होता है, मान, मान सम्मान, समझो मेरी बात को। कढ़ाई स्टील की है मतलब क्या बोल रहा है? अच्छा चलो, अच्छी बात है, नहीं पता होगा। कढ़ाई स्टील कढ़ाई नहीं लानी हो, हलवे वाली कढ़ाई नहीं लानी। कढ़ाई का मतलब होता है जो मान सम्मान, जो भोग होता है माँ जगदम्बा का, माँ कालका का, या बाबा का जो भोग होता है वो होता है। ठीक है, भोग होता है, जो भी जो वस्त्र होता है माता का चुंदरी होती है। ठीक है, रामसर प्रसाद, मेरे पिताजी मुझसे, मेरी वाइफ से हर वक्त लड़ते रहते हैं, इस समस्या का बहुत परेशान है, ऐसा क्यों होता है? ग्रह दोष है उनके ऊपर, उनसे बोलो वीरवार के व्रत करें, भगवान विष्णु की उपासना करें, बेटा वो बाबा की कृपा होगी, ठीक हो जाएंगे। ठीक है बच्चा, तो कढ़ाई का मतलब समझ जाना, बाबा का या माँ जगदम्बा का वो होता है, प्रसाद होता है, माता का मान सम्मान होता है टोटल मिला के। ठीक है, जो करना होता है, इसमें आपको एक तेल की बोतल, अपने घर की छोटी थोड़ी सी मिट्टी लेके आनी है, और बाबा के लिए, माँ के लिए जो भोग आप लेके आना चाहो, जो भी भोग लेके आना चाहो वो लेके आ सकते हो। माता के लिए सम्मान में कुछ भेंट लाना है। हाँ बेटा, मैंने बता तो दिया, बाबा भोलेनाथ या माँ के सम्मान के लिए वो आप जो भी भेंट लाना चाहो, जो भी, वो आपको लेके आना है।